सत्संग परमात्मा का एक शब्द है जिसमें जो परमात्मा पे वाणी चलता है। हम सभी भाई बहनों का घर पे जो साथ समिति से जुड़े हुए हैं, उस वाणी का परमात्मा ने महत्व बताया। कितना महत्व है उसके सुनने मात्र से। इतना कष्ट भूत प्रेत बाधा जो 98 किस्म का है वो सब दूर हो जाते हैं सिर्फ उसके वाणी से। तो ये छोटा सा एक शब्द है परमात्मा ने जो बनाए हैं, दास उसको उस शब्द को गाना चाहता है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंग ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज आत्मधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वसर्व महेश्वर मृत्युंजय अजरोमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सत्स्वरूपी राम वासुदेव सर्वोत्तम परम पूज प्रथम पूज परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य पुरुष सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाह अकबर अल्लाह ताला जगत के तारनहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ आर्य के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह ईसाइयों के मसीह से दया की निधि दया सागर करुणा की निधि करुणा सागर असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली लीलाधर संत शिरोमणि सदैव रामपाल जी परमेश्वर के श्री चरण कमल में देश विदेश से सभी सत्सेवक भाई बहनों परमात्मा के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुर सको नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जम साधु संतो सर्वस दीन सदगुरु साहेब संत दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तीन कुंजा कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन निर्लेपम निज गुण अकल अनुवेशुन गुणम सोहम श्रुति समापतम सकल सामना रत्न उज्ज्वल हिरंबर हरदम ते परवाहर थाय वार पार नहीं मध्य गरिजों सिमरन जो होई गलनायक गलताना करो अनोगर सोई पारस्पत परवाना आदि गणेश मनाऊं गलनायक देवन देवा चरण कमल योल्या आदि अंत करहूँ सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई अभिगत गुणा अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पम शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जम ध्यावे परमा विष्णु महेशा शेष सहस गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह जावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटिहे जम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटिहे जम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कर जोरो विनती करूं धरो चरण पर शीस सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दियो नाम बख्शीस कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखी हो मैं बांधी जाम गुलाम जय के सतगुरु मिले सब दुख आको रोय चरणों पर शीश धरो कहूँ जो कहनी होय गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोक मिल जाए हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको ना तुम्हारे बिसारे क्या बने मैं किसके शरण में जाऊं सेविंची मुनि नारदा तिनके हृदय न समाओ
अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। आवे बंदा बख्शियो, आवे गर्दन तार। अवगुण किए, अवगुण मेरे बाप जी, बख्श गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता कुमलाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार। तुम दाता तू भंजना, मेरी करो समार। कुत्ता थारे दरबार का, आयत दास मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जाके चूम जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यो ही रहूं, जो देव सो खाऊं। कुत्ता थारे दरबार का, आयत दास मेरा नाम। जो राखो त्यो ही रहूं, जो देव सो खाऊं। कुत्ता थारे दरबार का, आयत दास मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, झांके चूमा जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यो ही रहूं, जो देव सो खाऊं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सदगुरुदेव की बड़ भाग, बड़ भागी घरे होवे, सदगुरु की वाणी। बड़ भागी घरे होवे, सदगुरु की वाणी। पूरे भागी घर होवे, सदगुरु की वाणी। बड़ भागी घर होवे, सदगुरु की वाणी। पूरे भागी घर होवे, सदगुरु की वाणी। परमात्मा कह रहे ना, जिसका घर में अगर वाणी चलता है ना परमात्मा का, तो उसका घर में वो बहुत ही भाग्यवान, परमात्मा बताया है, वो बहुत ही भाग्य का पुण्य है उसको पास। परमात्मा उसका तेज है, उसका पास माने परमात्मा उसका पास है। वो बहुत भाग्यवान है जिसको ये सत्संग, जिसको ये परमात्मा का वाणी सुनने को मिल रहा है। और जो उस परिवार में जो भी है, जो सत्संग, जो परमात्मा से नाम दीक्षा ना भी लिया हो, उसको परमात्मा बड़ भागी बोला। वो भी बहुत ही पुण्यकर्मी आत्मा है जिसको ये सत्संग का चोट मिल रहा है, और ये ना चाहते हुए भी वो सुन रहा है, लेकिन उसका अंदर में वो परमात्मा जगह बना रहा है। बड़ भागी घर होवे, सदगुरु की वाणी। पूरे भागी घर होवे, सदगुरु की वाणी। जो वाणी का पाठ करवाता, जो वाणी का पाठ करवाता, करोड़ तीरथ का फल वो पाता। करोड़ तीरथ का फल वो पाता। सुख सागर में मल मल नहाता, सुख सागर में मल मल नहाता। ओ आत्मा मल मल धोए, सदगुरु की वाणी। बड़े भागी घर होवे, सदगुरु की वाणी। पूरे भागी घर होवे, सदगुरु की वाणी। बड़े भागी घर होवे, सदगुरु की वाणी। पूरे भागी घर होवे, सदगुरु की वाणी। पांचों यज्ञवाणी में चलती, पांचों यज्ञवाणी में चलती। धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती, ध्यान हवन की। धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती। प्रणाम ज्ञान से दुर्मति टलती, परमान प्रणाम ज्ञान से दुर्मति टलती। जन्म मरम को खोवे, सदगुरु की वाणी। बड़े भागी घर होवे, सदगुरु की वाणी। पूरे भागी घर होवे, सदगुरु की वाणी।
बड़े भागी घर होवे सदगुरु की वाणी, पूरे भागी घर होवे सदगुरु की वाणी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तीनों ताप वाणी से कट जावे, तीनों ताप वाणी से कट जावे। सुर नर मुनि जन भी सत्संग चावे, सुर नर मुनि जन भी सत्संग चावे। ओ सत मार्ग को टोवे सदगुरु की वाणी, बड़े भागी घर होवे सदगुरु की वाणी। पूरे भागी घर होवे सदगुरु की वाणी, बड़े भागी होवे सदगुरु की वाणी। पूरे भागी घर होवे सदगुरु की वाणी। झगड़ा चोरी अगन लग जावे, झगड़ा चोरी अगन लग जावे। नशे नशे बीमारी में धन बहुत निसावे, नशे बीमारी में धन बहुत निसावे। भागवान तू धर्म मिलावे, भागवान तू धर्म मिलावे। ओ बीज धर्म को का बोवे सदगुरु की वाणी, बड़े भागी होवे सदगुरु की वाणी। पूरे भागी घर होवे सदगुरु की वाणी, बड़े भागी घर होवे सदगुरु की वाणी। पूरे भागी घर होवे सदगुरु की वाणी। एक बंदाना धर्म करे था, एक बंदाना धर्म करे था, दुष्कर्मों से धन जोड़े था, दुष्कर्मों से धन जोड़ धरे था। कोड़ी हो के जब उमरे था, कोड़ी हो के जब उमरे था, फूट फूट के रोवे सदगुरु की वाणी, बड़े भागी घर होवे सदगुरु की वाणी। पूरे भागी घर होवे सदगुरु की वाणी, बड़े भागी घर होवे सदगुरु की वाणी। पूरे भागी घर होवे सदगुरु की वाणी। जो जन सत्संग पाठ करवावे, जो जन सत्संग पाठ करवावे, कई दिनों पहले उमंग चढ़ जावे, कई दिनों पहले उमंग चढ़ जावे। वह भी भजन के लेके आवे, वह भी भजन के लेके आवे। भजन से काग हंसों में सोवे सदगुरु की वाणी, बड़े भागी घर होवे सदगुरु की वाणी। पूरे भागी घर होवे सदगुरु की वाणी, बड़े भागी होवे सदगुरु की वाणी, बड़े भागी होवे सदगुरु की वाणी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो परमात्मा यहाँ बता रहे, जो वाणी में पाठ जो करवाता, करोड़ तीर्थ का फल वो पाता। पाठ करवाता मतलब जैसा कि अभी तो पाठ तो अब परमात्मा तो पहले जब थे 2014 के पहले तो परमात्मा ने पाठ करवाया करता था। और अभी क्या है, अब वो पाठ वाला सिस्टम तो अभी है नहीं। अभी तो क्योंकि परमात्मा परीक्षा के लिए बैठ गए जेल में जाकर, तो अब जो है पाठ का बदली में सात संगति, यही पाठ है हमारा सात संगति। तो जो सात संगति जो भाई बन रखवाता है तो करोड़ तीर्थ जो पाठ करवाता, बोलते हैं ना, जो चारों धाम 68 धाम घूम कर आ जाओ, लेकिन हमारे तो गुरु के
चरणों में ही हम जब एक बार परमात्मा को दंडवत करते हैं तो हमारा वहां पर करोड़ों तीर्थ का दर्शन हो जाता है। ये सदगुरु है भाई, और बाकी सब ये जितने भी है ना, ये छोटे मोटे ये देवी देवता, इनसे कुछ नहीं होने वाला। चाहे लाख पाठ माने तीर्थ स्थान घूम लो, तो जो वाणी का पाठ करवाता उनका, तो जो साथ संगति जो रखवाता है उसका परमात्मा बता रहे हैं कि वो बहुत ही भाग पुण्य आत्मा है, जिसके घर में साधु संत जाते हैं। जो साधु मतलब जो भगत उनके घर में जाते हैं, उनका घर में पाठ चलता है, परमात्मा का सत्संग चलता है, परमात्मा का वहाँ भंडारा बनता है, वहाँ अमृत भोज बनता है। वहाँ सुख सागर में मल मल नहाता, वो आत्मा मल मल धोए। तो जो है परमात्मा का जो ये वाणी से हमारा अंतर आत्मा का धुलाई होता है, जो हमारा गंध पड़ा हुआ था, जो हम इस पे, जो हमारे को परमात्मा इस सत्संग के चोट मार मार के उस आत्मा को परमात्मा पूरा साफ कर रहे हैं। सत्संग के साबुन से उस धुलाई कर रहे हैं। वो आत्मा मल मल नहाता है, हम उसमें डुबकी लगा रहे हैं मालिक का ज्ञान को जब पाते हैं ना, तो जब अंदर से जब एक फील होता है, कितना आनंद आता है। वही है आनंद। नहाता का मतलब हम परमात्मा के ज्ञान से हम नहा रहे हैं। जो वाणी पाठ करवाता, करोड़ तीरथ का फल हो पाता। सुख सागर में मल मल नहाता, वो आत्मा मल मल धोवे। वो आत्मा कितना माने अच्छे आत्मा है, जिसको ये वाणी सुनने को मिलता है, वो बहुत ही खुशकिस्मत परमात्मा बताए। बहुत ही प्यारा मेरा आत्मा है, जिस घर में ये वाणी मेरा चल रहा है। आगे परमात्मा बता रहे, पांच यज्ञ वाणी में चलती, पांचों यज्ञ वाणी में चलती, धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती, प्रणाम ज्ञान से दुर्मत टलती, जन्म मरम को खोवे सदगुरु की वाणी। यहाँ तक कि ये परमात्मा बता रहे कि ये पांचों यज्ञ जो करवाता है, माने कि जिसका हो रहा है, उसका जन्म मरण का रोग तक समाप्त है इसी वाणी से। यानी कि परमात्मा कह रहे कि इस वाणी में जो हमारा पाठ है, उस पाठ में परमात्मा कह रहे 5 यज्ञ चल रहा है। पहला तो परमात्मा ने धर्म यज्ञ बताया, धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ, ज्योति यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। ये 5 यज्ञ ये कंपलसरी है। ये माने हमारे भक्ति का एक खाद्य पदार्थ है। ये इसको भी साथ साथ लेना होगा। जैसा कि हम 3 टाइम का पाठ भी करते हैं, मंत्र भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, और ये एक्स्ट्रा है, ये हमें इसको भी करना है। तो परमात्मा जैसा बोल रहे धर्म यज्ञ, ऐसा सात संगति कहीं हो रहा, सात संगति में भंडारा हो रहा, भंडारा में देसी घी से हलवा बनाया जाता है वहां पर। अच्छा, वहां पर फिर सब्जी उब्जी, पूड़ी पकौड़ी, जलेबी। अरे परमात्मा चाहे तो वहां पर नहा दे घी से। देखते हो ना, सुने होंगे पहले सात संगति में कई कुंटल घी लग गया था सिर्फ भंडारा का मतलब इसमें। तो वहां परमात्मा घी से नहा देते हैं, जहां परमात्मा का आशीर्वाद हो जाता है ना उस सात संगति में। परमात्मा कहते हैं कि सारा आइटम घी से होता है, घी से। तो वो हो गया एक धर्म भंडारा, और वो भोज, वो परमात्मा उसको अमृत कर देता है। उसका परमात्मा का आशीर्वाद से वो अमृत भोग हो गया। तो सब भाई बहन खा के उससे हमारा बहुत अंदर का आत्मा जो है शुद्ध होता है। तो ये तो हो गया धर्म यज्ञ। ध्यान यज्ञ, जैसे हम यहाँ आते हैं सात संगति में, हमारा ध्यान किस में रहता है? परमात्मा में रहता है, सत्संग में रहता है। और जो भी भाई बहन का हम जो ज्ञान सुनते हैं वहां पर, वो हमारा ध्यान है, हमारा ध्यान
यज्ञ हो गया हमारा। क्योंकि हम सत्संग जब गौर से सुनते हैं ध्यान से, तो वो हमारा ध्यान यज्ञ हो गया। तो ज्ञान और धर्म ये दो यज्ञ। तीसरा परमात्मा बोला हवन यज्ञ। अब जैसा कि हवन सभी अपने अपने भाई बहन अपने अपने घर में ज्योति जलाते हैं, हवन करते हैं। जैसा कि जगत वाला तो बड़ा सा कुंड बना लेगा और वहां पर वो साल 6 महीना 2 साल 5 साल में वो हवन करता है, वो हवन करता है। वो हवन नहीं हुआ वहां पर। वो हम जैसा ज्योति कपड़ा का पास का उसमें लगा के उसमें अपना ज्योति जलाते हैं। वो लकड़ी रहता है जिसमें प्रदूषण ज्यादा होता है। उस तरह से वो हवन करता है। तो वो हवन भी नहीं हुआ। वो हवन एक्चुअल में जो हवन है, परमात्मा ने जो जोत बताए हैं, सभी का घर में जो जोत चल रहा है देसी घी का, इससे उस एरिया का वातावरण शुद्ध हो जाता है। और परमात्मा कहते हैं कि ये ज्योति जो चलाते हैं ना, इस ज्योति का प्रकाश स्वर्गलोक पार करके सतलोक तक पहुंचता है। इसका प्रकाश स्वर्गों से भी देवी देवता देखता है, खुश होता है। हाँ भाई, परमात्मा का पाठ हो रहा है, वो गूंजता है वहां पर। तो इसे ये हो गया हवन यज्ञ। चौथा है प्रणाम, जो कि हम प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं मालिक को। इससे हमारा अहंकार, हमारा मान बढ़ाई ये टलता है। हमारे अंदर में आधीन ही आता है। तो एक दंडवत प्रणाम करने से परमात्मा उसका कीमत एक यज्ञ का बताया। एक यज्ञ तो सोच लिए, एक यज्ञ करवाने में परमात्मा कहते हैं कि 4 टन तो सिर्फ देसी घी लग जाता है। 4 टन यानी कि 40 कुंटल सिर्फ देसी घी लगता है। और सामग्री का तो बातें छोड़ो, यानी कि इतना पैसा एक यज्ञ करने के लिए लगता है। और परमात्मा अपने बच्चों से यहाँ कई यज्ञ करवा रहा है। एक दिन में जितना बार भंडारा कर रहे हैं उतना बार दंडवत कर रहे हैं, जितना बार परमात्मा को भक्ति कर रहे हैं उतना बार दंडवत कर रहे हैं। कहीं जा रहे हैं तो दंडवत कर रहे हैं, आ रहे हैं तो दंडवत कर रहे हैं। तो परमात्मा ने हमारा कितना यज्ञ सफल कर रहा है, हमारा खाता में एंट्री कर रहा है। इतना यज्ञ, इतना यज्ञ, इतना यज्ञ, ये भगत का इतना, ये भगत का इतना, सही मन से जो कर रहा है जो। और आज तो परमात्मा की दया हुई कि जो दंडवत का जो नया प्रोसेस चालू करवाए परमात्मा के जो निमित्तकारी पवन दास के माध्यम से, उसमें तो और हृदय गदगद हो जाता है, और हृदय गदगद हो जाता है। परमात्मा तो आंखों से झील की तरह नदी बहा देता है। जो सूखा पड़ा था, जहां से एक बूंद का आशा नहीं था, वहां परमात्मा नदी बहा रहा है। उस कठोर चट्टान से परमात्मा का धार निकल रहा है, सिर्फ एक दंडवत से। इतना परमात्मा ने दया बख्शी। और जब हम परमात्मा को जब चरण सेवा करते हैं, उसमें तो नदी बहा रहा है परमात्मा। ऐसे हृदय से आत्मा इतना गदगद हो रहा है। परमात्मा सामने मेरे बैठे हुए, परमात्मा का हम चरण धो रहे हैं और हम परमात्मा का सामने में चरण ले रहे हैं। तो परमात्मा देख के कितना खुश हो रहा है। और हमारे चट्टान जैसे पत्थरों से परमात्मा नदी बहा दे रहा है। तो ये कितनी बड़ी हमारे ऊपर परमात्मा का मेहर, फरफाड़ मेहर परमात्मा बरसा रहे हैं। भाई बहनों, ऐसा गजब का भक्ति, परमात्मा का शक्ति
शायद किसी इंसान को प्राप्त हो रहा होगा जो साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को, जो आनंद उठा रहा है। और बाकी सब तो लल्लू पंजू वाला भक्ति कर रहा है, इसका कोई गिनती नहीं है। इसको तो काल पकड़ पकड़ के उठाएगा, चाहे वो आज राष्ट्रपति हो, चाहे वो बिरला अंबानी हो, इसको तो झोटा पकड़ पकड़ कर लेकर जाएगा। लेकिन जो संत रामपाल जी का जो सच्चा भगत है, उसका तो निकट 100 कोस दूर रहता काल का चमचों के तो बात छोड़ो, काल खुद 100 कोस दूर रहता उससे। तो इतने परमात्मा ने अपने आत्मा को चार्ज कर रहा है आज। तो बहुत विशेष कृपा परमात्मा आज बरसा रहे हैं हमें। और एक कृपा ऐसे परमात्मा अंतिम सांस तक बरसाते रहे, और हम ऐसे अंतिम सांस तक परमात्मा की भक्ति में लीन रहे। बस हमारे से तो यही प्रार्थना है परमात्मा, और हमारे को कुछ इच्छा ही नहीं होना चाहिए। और आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं, पांचों यज्ञवाणी में चलती, धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती, प्रणाम ज्ञान से दुर्मट चलती, जन्म मरम में खोवे सद्गुरु की वाणी, बड़े भागी घर होवे सद्गुरु की वाणी, पूरे भागी घर होवे सद्गुरु की वाणी। परमात्मा कहते हैं कि फिर ज्ञान से दुर्मति चलती। जब परमात्मा का हम सत्संग सुनते हैं तो हमें ज्ञान होता है, तो ज्ञान से फिर हमारा भय होता है, भय से हमारे को फिर अंदर में डर पैदा होता है, और डर से फिर हमारा जो आने वाले कोई भी विपत्ति है वो परमात्मा उसको टालते जाता है, माने उस झाड़ू मार मार के उसको साइड करता परमात्मा, क्योंकि हमें डर हो गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये परमात्मा का आदेश है। तो ये ज्ञान यज्ञ से हमारा क्या टलती, ज्ञान से दुर्मति टलती। जो हमारा दुर्दशा होने का था, टांग टूटना था, मृत्यु होना था, अंधा होना था, हमारा नुकसान होना था, उससे हम बच गए। क्यों बच गए? परमात्मा का सत्संग से। परमात्मा सत्संग में जो जो बताते थे हम उसको फॉलो करते गए, उसके कारण हमारे वो दुर्मति टाल दिया। और जन्म मरण का रोग से भी सदा सदा के लिए परमात्मा निकाल दिया। कितना कृपा कर रहे हैं परमात्मा यहाँ। एक तो हमारा कष्ट दूर कर दिया ज्ञान से, और फिर हमारा जन्म मरण का रोग भी समाप्त कर दिया। आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं, भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तीनों ताप वाणी से कट जावे, तीनों ताप वाणी से कट जावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत प्रेत, ये भूत प्रेत जो है ना, ये हमारे ये तीनों ताप सबसे बड़ा डेंजर बताया परमात्मा। बहुत भयानक है ये तीनों ताप। ये तीनों ताप जो है देव देवी आध्यात्मिक, ये तीनों जो ये ताप है, ये सबसे ज्यादा इंसान को चोट नुकसान पहुंचाता है। किसी का देव रुष्ट किया, किसी का पितृ रुष्ट किया, किसी को मसाणी बोल कोई बाण मार दिया, होता ना जादूगर जो वो लोग एक दूसरा को बाण चला देता है, शरीर में पीड़ा हो जाता है, वो ठीक नहीं होता है, वो ठीक होते ही नहीं है। ऐसा वैसा वो लोग जादू तंत्र मंत्र से वो लोग इस तरह शरीर को दूसरा को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह से बिगाड़ देता है। ये हर एक इंसान इससे पीड़ित है। तो इस तरह से ये तीनों ताप परमात्मा का बोला, ये बहुत ही नुकसानदायक है। लेकिन ये परमात्मा का जिस घर में वाणी चल गया ना, परमात्मा कहते हैं तो तंत्र मंत्र वाला को बुला, वो जादू टोना वालों को बुला और मारने बोल, तंत्र मंत्र मारने बोल, अपना जंत्र खेलना करने बोल।
उस घर में उसका कोई असर नहीं होगा। जिस घर में परमात्मा का वाणी चलता है उस घर में उसका कुछ एक बाल नहीं बांका होगा उस सदस्य का, चाहे वो घर सदस्य में 100 परिवार हो और एक ने नाम ले रखा हो, उसका एक बाल बांका नहीं होगा उस परिवार का। कोई जंतर मंतर, भूत प्रेत, देविक शक्ति, देवता रुष्ट हो जाना, पितृ रुष्ट हो जाना, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उसका, कुछ नहीं, कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। सब परमात्मा का से सब डरते हैं। वो परमात्मा फिर वहां चौकीदार लगा देता है उस घर में, चारों तरफ देवताओं को वहां पर ड्यूटी लगा देता है। जैसा होता है ना प्रधानमंत्री का घर का चारों ओर में एसपी डीएसपी घूमते रहता है उसका अगल बगल में छोर में, और वहां ड्यूटी कर रहा है ताकि कोई उनको नुकसान ना पहुंचा दे उस मंत्री को। तो इसी तरह यहाँ परमात्मा हम आत्माओं को इस देविक शक्ति, इस देवताओं का पितृ रूप, पितृ जो रुष्ट हो गया, देवता रुष्ट हो गया, इस सबसे परमात्मा इस बचाव करता है। तो वो हो गया भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कोई निकट नहीं आएगा, सबको परमात्मा डंडा लेके भगाता है। अरे यहाँ का काल भगवान खुद उनको सिक्योरिटी देता है, जाओ भाई वो घर का सिक्योरिटी करो, वो बाप का वो सेठ का लड़का है उसका सिक्योरिटी करो, वो खुद ड्यूटी लगा देता है अपना बेटों से। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तीनों ताप वाणी से कट जावे, तीनों ताप वाणी से कट जावे, सुर नर मुनि जन भी सत्संग चावे, सुर नर मुनि जन भी सत्संग चावे, ओ सत मार्ग को टोवे, सदगुरु की वाणी बड़े भागी घर होवे, सदगुरु की वाणी पूरे भागी घर होवे, सदगुरु की वाणी बड़े भागी घर होवे, सदगुरु की वाणी पूरे भागी घर होवे, सदगुरु की वाणी। तो यहाँ परमात्मा बता रहे हैं कि सुरनर मुनिजन, यानी कि जब देवता ना, जब यहाँ से कोई भक्ति करके चला जाता है, कोई शंकर के लोक में चला गया, कोई विष्णु के लोक में चला गया, अब वहां देव पद प्राप्त हो गया, अब वहां पर पता चला कि अपना पॉकेट से खर्चा हो रहा है, जो भी हम वहां खर्चा कर रहे हैं हमारा पॉकेट से जा रहा है, तब उसको वहां पर परमात्मा याद आता है, हे परमात्मा हम तो गलत स्थान आ गए, मालिक यहाँ से निकालो निकालो परमात्मा, हम आपका भक्ति करेंगे। क्योंकि वो मनुष्य जन्म मांगता है वो, ताकि मनुष्य जन्म में ही मोक्ष है, दूसरा और कोई नहीं है। तो सुरनर मुनिजन भी सत्संग चाहता है वो लोगों, लेकिन वो लोगों अब जैसा कि आ गया, अब यहाँ पर आ गया, परमात्मा उसको दिया, उसको वहां से निकाल के पृथ्वी में पटका, मनुष्य जन्म दिया, अब वो यहाँ हांडी पाकता है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा है, ये है। अब परमात्मा से वहां बकवास करने लगता है। एक तो उसको दया करके उसको दया बख्शा था, अब यहाँ पर वो जब उसको मनुष्य जन्म जब मिलता है तब तो फिर वो हांडी पाकता है, फिर मानते ही नहीं है फिर वो भगवान को, वो फिर वही पुराना वाला रंग में रचे जाता है, रंग जाता है। वही परमात्मा बोल रहे हैं कि भाई देवताओं को भूख तो है भगवान का, सच्चा भगवान का भक्ति करने का, लेकिन जब नीचे आता है ना, नीचे आने के बाद में, जब धरती में आने के बाद में वो सब भूल जाता है, फिर वो और फिर वही पुराना वाला माने इसमें रंग रख जाता है, वो देवी देवता का में ही लग जाता है, मेरा समझाने से भी मानता नहीं है। तो इस तरह से परमात्मा बता रहे कि सुर नर मुनिजन भी सत्संग चावे, वो सत्संग को टोवे, सत्संग को वो नहीं भाता उसको सच्चा नाम उसको नहीं भाता है, नाम भी ले लेता है, कुछ दिन भक्ति करता है, इसके बाद उसको वो विमुख हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको बकवाद अच्छा लगता है, फिर चल जाता है, देवी देवता बन जाता है, फिर स्वर्ग लोक में जाके। एक चीज परम बता रहे हैं,
भूत पिसाबुन चक निकट नहीं आवे, तीनों ताप वाणी से कट जावे। सुर नर मुनि जन भी सत्संग चावे, हो सत मार गोटोवे सदगुरु की वाणी। बड़े भागी होवे सदगुरु की वाणी, पूरे भागी घर होवे सदगुरु की वाणी। झगड़ा चोरी अगन लग जावे, झगड़ा चोरी अगन लग जावे। नशे बीमारी में धन खूब निसावे, नशे बीमारी में धन बहुत निसावे। भगवान तू धर्म में लावे, भगवान तू धर्म में लावे। ओ बीच धर्म का बोवे सदगुरु की वाणी, बड़े भागी घर होवे सदगुरु की वाणी। पूरे भागी घर होवे सदगुरु की वाणी, बड़े भागी घर होवे सदगुरु की वाणी। पूरे भागी घर होवे सदगुरु की वाणी। अब किसी से झगड़ा हो जाए, चोरी हो जाए, अगन लग जाए, झगड़ा होने से क्या होगा? पुलिस केस होगा, फिर जाओ, फिर कोर्ट केस में जाओ, दौड़ो वहां पर। इसके बाद किसी का चोरी हो गया, क्या है कि यहाँ पर दुष्ट आत्मा भी बहुत है। सब कोई चोरी करके खा रहा, कोई ठगी करके खा रहा, कोई काम धंधा करके खा रहा। ईमानदारी करके तो इक्का दुक्का मिलेगा। ईमानदारी करके जो ईमानदारी का जो रोटी खाता ना, वो इक्का दुक्का ही मिलेगा। नहीं तो यहाँ 99% दूसरा का लूट के खाने में लगा हुआ है, किसी तरह दूसरा का धन लूट लाए। एक परमात्मा एक इसका उदाहरण दिए हैं, जिसका चोरी का, वो उसका बेटी का ब्याह था, तो 1 महीना पहले जो है वो बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया, जो जो उसको देने का था सारा इकट्ठा सामान ला के अपना घर में नीचे में रख दिया। ऊपर में परमात्मा रहते थे, उसका परिवार सब ऊपर रहता था, नीचे में सब रख दिया। कोई आया, चोर आया, ट्रक लगाया और सार रात को पूरा का पूरा सामान ढोके सब ले चल गया। अब माथा में हाथ पकड़ के रो रहा। सद्भक्ति किया नहीं। सद्भक्ति करने से उसको पता चलता कि ये दहेज वाला सिस्टम नाजायज है। अब वो मात किसी तरह रोग आकर फिर लेके आया। वो 15 दिन के बाद फिर लेके आया। वो शादी था 15 दिन पहले बेटी का, वो फिर लेके आया, एक गाड़ी सामान फिर लेके आया, फिर रख दिया नीचे में, फिर चोरी हो गया उसका। फिर वो दुष्ट आत्मा लोगों ने फिर उसका चोरी करके ले गया। वो सोचा अब क्या चोरी होगा, बार बार थोड़ी चोरी होगा, फिर उसका चोरी कर दिया। तीसरा बार में वो जब शादी, लड़की का जब शादी था एक दिन पहले, तो उसी दिन फिर सामान आया उसका। तो इस तरह से यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है भाई। यहाँ पर एक दूसरा को लूटने में लगा हुआ है। सिर्फ परमात्मा का भक्ति करने से ही हम लूटने से बचेंगे, न तो यहाँ सब लूट खसोड़ मचा हुआ है यहाँ। अरे दूध में जैसा मिलावट, सरकार 1% दूध जहर मिलाने का खुद उसको ठप्पा लगा दिया है कि मिलाओ तुम 1% तो मिलाओ। 1% क्या, एक तो 10% जहर मिलाया जा रहा है, जिसको दूध हर एक बच्चा घर में जरूरत होता है। और वो बच्चा दूध पी के आज इंसान मर रहा है। दूध पी के कई इंसान डेली मर रहा है। सब केमिकल वाला दूध पिला पिला के सब पूरा सबको सर्वनाश कर दिया। ये तो इंसान यहाँ सब मिलावटी कर रहा है भाई। यहाँ सब ठगबाज है, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ संत रामपाल जी का भगत बनोगे ना, तब ज्ञान होगा मिलावट करना कितना बड़ा पाप है, किसी को ठगी करना कितना बड़ा पाप है, चोरी करना कितना बड़ा पाप है, किसी का 1 रुपया लेना कितना बड़ा पाप है। लेकिन जब तक संत रामपाल जी का भगत नहीं बनोगे, उनका सत्संग नहीं सुनोगे,
तब तक इसी तरह वो चोरी करते रहेगा, मिलावटी करते रहेगा, इससे दूर हो नहीं पाएगा। अब झगड़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए, झगड़ा हो जाएगा तो फिर वहां डंडा पकड़ के ले जाएगा, मारते हुए कोर्ट में ले जाएगा, वहां लाखों रुपया लड़ते रहो महीना महीना में जाकर। लेकिन परमात्मा का अगर ये सत्संग सुनेगा तो वो कभी झगड़ा नहीं करेगा, उसका हर एक हमेशा उसका गर्दन नीचे रहेगा। अब भाई जिसका गर्दन ही नीचे रहेगा वो क्या झगड़ा करेगा? वो जिसको लाख गाली दो फिर भी वो, एक लात मारो फिर भी सोचता और एक लात मार दे तो बस इसी में शांत है। तो इस तरह से ये परमात्मा की दया से ही झगड़ा लड़ाई से हम बच सकते हैं, नहीं तो और कोई इससे नहीं बच सकते। तो झगड़ा चोरी अगन लग जावे, नशे बीमारी में धन बहुत नसावे। परमात्मा कहते हैं कि ये शराब पीने में धन बहुत खर्चा कर देता है, कोर्ट में झगड़ा करके वहां पर लाखों रुपए लुटा देता है, शराब पी के लुटा देता है, लेकिन भगवान का नाम में इसको पैसा नहीं निकलता है इसका। यहाँ एक कंजूसी करता है और अपना ऊपर में, अपना शरीर में वो पूरा शराब पी रहा है, पूरा पेमेंट का लाखों लाखों रुपया का शराब पी जाता है, झगड़ा करता है, वहां पर पुलिस को लाखों रुपया दे देता है छूटने के लिए, कोर्ट में दे देता है लाखों रुपए, लेकिन यहाँ भगवान के लिए उसके लिए जगह नहीं है, उसको देने के लिए 1 रुपया नहीं निकलता है। अरे पंजाब में परमात्मा बोला, पंजाब में जो है वहां वहां गुरुद्वारा में वहां लंगर जो चलता है, वहां देखो दान कैसा करता है। वहां पर कोई भी भक्ति करने वाला को वहां बहुत बढ़ावा देता है। 10 रुपया चढ़ाएगा, 5 रुपया चढ़ाएगा, वहां चढ़ाने वाला भी बहुत कम होता है। जितने भी गुरुद्वारा है ज्यादातर वहां पर गरीब दुखी जाते हैं भोजन करने के लिए, फ्री भंडारा होता है। तो भाई हम लोगों को तो फ्री भंडारा खाना भी नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा है, हम तो परमात्मा का दिया हुआ ही खाएंगे। और किसी का, अरे घर का किसी का पानी नहीं पीते, अपना रिश्तेदारी का घर में पानी नहीं पी रहे हैं, पानी तो अपना घर का भी हम नहीं पीते हैं घास पे। परमात्मा का जो हाथ धुलाया हुआ जो जल रहता है ना, वही इकट्ठा करके जमा करके रखते हैं, वही पीते हैं बस दिन भर। जब प्यास लगता है बस वही गिलास में डाला उसी। सादा पानी तो भूल गए पीने, अब अच्छे नहीं लगता। आगे परमात्मा क्या बोले, झगड़ा चोरी अगन लग जावे, नशे बीमारी में धन बहुत निसावे। इनके हमको बस दान करना होगा भाई, दान करना होगा, बगैर दान का कुछ नहीं होगा। परमात्मा कहते हो जो दान धर्म किया हुआ नाम यही जाएगा तेरा साथ में, और कुछ नहीं जाएगा साथ में। आज आप जितना भी हम यहाँ बटोर लिए वो कुछ नहीं जाएगा, जो दान धर्म किया है वही हमारा साथ जाएगा। तो इसीलिए परमात्मा बोले दान भी उसी करो जो परमात्मा को, जैसा सात संगति में हम जाते हैं, सात संगति में लगाओ भंडारा में पैसा, वहां कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ भंडारा में, वहां लगा सकते हैं आप पैसा, क्योंकि वो है एक दान का जगह में। परमात्मा का कोई कुछ चीज खरीदने का है, जैसा पवन दास जी कभी कभी ऑफर लाते हैं, भाई ये चीज लेना है, वहां दिल खोल कर दान करना है, परमात्मा के प्रति दान करना है और किसी के प्रति दान भी बहुत जरूरी है। तन मन तो है ही, लेकिन धन से भी हमारा वो पाप कर्म कटता है। जो कर्म हमारा धन से कटने वाला है वो धने से कटेगा, वो दूसरा तन मन से नहीं कटेगा, वो धन से ही कटेगा। इसीलिए धर्म करना बहुत जरूरी है।
झगड़ा चोरी अगन लग जावे, नसीबी मारी धन बहुत निसावे। इसको तो अब इन लोगों को तो भाई धन का, ये तो एक पैसा धन दान करते नहीं है। इनका चोरी हो जाए, चोरी हो जाए, इनका झगड़ा लड़ाई हो जाए, पुलिस को खिला देगा, कोर्ट में पैसा दे देगा, लेकिन ये धर्म में नहीं लगाते हैं। धर्म में तो वही लगाएगा जिसको परमात्मा चाहेगा। भगवान तो धर्म लावे, जो भगवान होता है ना, वो साथ संगति में पैसा लगाएगा, वो धर्म में लगाएगा, वो हवन करेगा, 24 घंटा अपना घर में ज्योति जलाएगा, परमात्मा को सुबह शाम भोग लगाएगा। ये होगा धर्म। इस तरह से धर्म करेगा जो भगवान होगा। भगवान तो धर्म में लावे, ओ बीज धर्म का बोए। वो अपना अंदर में वो बीज को बड़ा कर रहा है, पेड़ को। परमात्मा यहाँ बीज डाल दिया हमारे अंदर में। अब उस पौधा को पानी डाल डाल के, सींच सींच के, राम नाम का चोट मार मार के, सुबह शाम तीनों टाइम का आरती कर करके, मंत्र जाप कर करके वो उसको सींच रहा है, उसको वो धर्म में लगा रहा है वो। और एक तरफ क्या कर रहा है वो कंजूस। तो यहाँ कंजूस को तो भाई धन तो देता है, लेकिन उस दानी बनना होगा, दानी। तो भगवान तो धर्म में लावे, ओ बीज धर्म का बोवे, सदगुरु की वाणी। एक और परमात्मा फिर क्या बता रहे हैं, एक बंदा ना धर्म करे था, एक बंदा ना धर्म करे था, दुष्कर्मों से धन जोड़े था, दुष्कर्मों से धन जोड़े था, कोड़ी होकर जब उमरे था, कोड़ी होकर जब उमरे था, फूट फूट के रोवे, सदगुरु की वाणी। बड़े भागी घर होवे, सदगुरु की वाणी। पूरे भागी घर होवे, सदगुरु की वाणी। तो परमात्मा कह रहे एक बंदा तो धर्म न करे थे, दुष्कर्मों से धन जोड़े थे। यानी कि परमात्मा एक जो बहुत ऐसा होता है, परमात्मा उदाहरण भी दिए हैं। एक बहुत पुराना सत्संग में दास सुना था कि 2 रुपया का कैसेट, 2 रुपया का उतना समय टी सीरीज का बहुत चलता था कैसेट। पहला टेप रिकॉर्डर था, उससे गाना सुनता था। उतना समय उसको मात्र 2 रुपया लगता था। वो डुप्लीकेट बनाता था टी सीरीज का कैसेट, और वो 32 रुपया में बेचता था। 32 रुपये में, 2 का जगह में 32 में बेचता था। और वैसा कर करके वो लाखों रुपया वो जमा कर लिया था। और लास्ट में उसका बेटा बीमार हो गया, अब पूरा पैसा लग गया बेटा का बीमारी में। यहाँ तक कि फिर औलाद में उसका बेटा भी नहीं रहा। तो भाई ऐसा दुष्कर्म करेगा, ऐसा कुकर्म करेगा तो पैसा कहाँ से रहेगा। अब जैसे आजकल का डॉक्टर लोगों को देखे होंगे, चेक करने का किसी का 1000 फीस है, किसी का 500 रुपया फीस है, किसी का 2000 फीस है। अरे भाई तुम डॉक्टर है, तुम 2000 5000 फीस लगा रहे हो, ये कोई जायज है क्या। आम इंसान कहां से तुम्हारा पास इलाज करवा सकेगा। तो एक बंदा, तो ये क्या है, ये इसका यही अर्थ निकलता है कि एक बंदा ना धर्म करे था। वो धर्म ईमानदारी से नहीं कमा रहा था वो। अरे तुम डॉक्टर है, अरे 100 50 200 300 400 रुपया लो, 2-2000 रुपया तुम फीस रखोगे, एक इंजेक्शन ठोकोगे, 500 रुपया लोगे, तो ये नाजायज है भाई। इसका तो भोगना पड़ेगा। ज्यादा नहीं है, 4 वर्ष हाथ में है। 2028 तक में जो परिणाम इंसान को भोगना पड़ेगा इस पृथ्वी में, ये पृथ्वी को तो पूरा काल तो
पूरा गासेगा, पूरा घास। 8 अरब की जनसंख्या में 7.5 अरब को एक साथ निगलेगा, ये एक साथ निगलेगा। मात्र 50-60 करोड़ इंसान ही बचेगा। वही ऐसा होने वाला है। इसलिए ईमानदारी में आ जाओ भाई। धर्म, ईमानदारी, अपना कर्म को सुधार लो। सबसे बड़ा कर्म है, यहाँ कर्म का मार ज्यादा है। और जिसने कर्म माने ईमानदारी से सीना चोरी ना करा, किसी का आत्मा को नहीं दिखाया, किसी जीव जंतु का हत्या नहीं किया, ईमानदारी से 2 रोटी कमाया, वही आत्मा बचेगा। 2028 का मुंह देखेगा वो। 2028 का वही आत्मा देखेगा जो जीव जंतु का हत्या नहीं करेगा, जो ईमानदारी से जिएगा, जो किसी का आत्मा को नहीं रुलाएगा, जो किसी बहू बेटियों को नहीं छेड़ेगा, जो किस माने ठगी नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, दगाबाजी नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, वही आत्मा ही स्वच्छ, जो एक नेक इंसान बनेगा, जो एक सभ्य इंसान बनेगा, जो बन के दिखाएगा, वही आत्मा का उद्धार है, वही बच पाएगा। और जो संत रामपाल जी का भगत है, वो भी क्या, इतना होने से भी नहीं होगा। फिर संत रामपाल जी का शरण में आना होगा, या तो उसका सत्संग सुनना होगा, तभी उस इंसान का उद्धार है, न तो बहुत भयंकर मार है। तो यहाँ पर वही परमात्मा, एक बंदा ना धर्म करे था, दुष्कर्मों से धन जोड़े था। अब उसने बहुत धन जोड़ लिया दुष्कर्म कर करके, माने गलत काम कर करके। कोई होता है ना, बेसिया लोगन भी होता है, अपना 2 नंबर काम कर करके, जो कि निश्चितता दिखा दिखा के पैसा कमाता है। कोई लूटता है, कोई मिलावट करके कमा रहा है, कोई दगाबाजी करके कमा रहा है, कोई चोरी करके कमा रहा है। भाई ये सब अपना बंद करना होगा, ये सब ईमानदारी का रोटी खाना होगा, तभी ये आत्मा का साथी परमात्मा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये आत्मा का साथी परमात्मा है। एक बंदा ना धर्म करे था, दुष्कर्मों से धन जोड़े था। तो बोलते हैं ना, वो डॉक्टर जो था, वो खूब पैसा इकट्ठा कर लिया था, ठग ठग के 2 का 5 बना बना के। लास्ट में उसको ऐसा दुर्गति हुआ, और डॉक्टर होके कुत्ते वाली कीड़ा पड़ के मरा, हो कोड़ी होकर मरा, जो फूट फूट के रोए। वैसे उस शरीर तड़प के वो शरीर को त्यागा अपना, हो क्योंकि वो ईमानदारी का रोटी नहीं खाया, दूसरा आत्मा को दुखाया। हो हर एक बीमार होता है तो पैसा आदमी कर्जा लेकर इलाज कराता है, अपना कर्जा करना पड़ता है पैसा नहीं रहने से। और वो उसको ठगा, वो आत्मा को ठगा, उसका आत्मा को रुलाया। हो तो उसको क्या होगा, उसका साथ यहीं पर उसको भोग के जाना होगा। वो कोड़ी होके मरा, कूट कूट के कीड़ा पड़ा। तो इससे ज्ञान होता है। इसीलिए बोलते हैं ना, परमात्मा का सत्संग सुनना जरूरी है। सत्संग सुनने से हमें ज्ञान होता है कि परमात्मा क्या करने से हमारा बचाव है। तो इससे हमारे को ज्ञान हुआ कि भाई हम चोरी का ठगी का करेंगे तो हमारे से ऐसा होगा, हमारे से दुर्गति वाली मौत होगा। ये तो सिर्फ ये, इसका बाद तो फिर दुर्गति तो जब ये शरीर छूटेगा ना, इसके बाद मेन दुर्गति तो तब स्टार्ट होता। फिर 84 लाख योनि, भूत प्रेत बनना, भूत प्रेत में भी जाना पड़ता है, वहां भी 500, 1000, 50, 100 वर्ष वहां भी बिताना पड़ता है। बहुत कष्टदायक होता है वो भूत योनि, बहुत कष्टदायक होता है। एक बंदा ना धर्म करे था, दुष्कर्मों से धन जोड़े था, कोड़ी हो के
जब उमरे था फूट फूट के रोए, सदगुरु की वाणी बड़े भागी घरे होवे, सदगुरु की वाणी पूरे भागी घरे होवे, सदगुरु की वाणी बड़े भागी घरे होवे, सदगुरु की वाणी पूरे भागी घरे होवे, सदगुरु की वाणी। आगे क्या परमात्मा बता रहे हैं, जो जन सत्संग पाठ करवावे, जो जन सत्संग पाठ करवावे, कई दिनों पहले उमंग चढ़ जावे, कई दिनों पहले उमंग चढ़ जावे, वह भी भजन के लेके आवे, वह भी भजन की लेके आवे, भजन से काग हंस में सोवे, सदगुरु की वाणी बड़े भागी घरे होवे, सदगुरु की वाणी पूरे भागी घरे होवे, सदगुरु की वाणी बड़े भागी घरे होवे, सदगुरु की वाणी पूरे भागी घरे होवे, सदगुरु की वाणी। पढ़ते हैं ना, जो परमात्मा यहाँ ये बता रहे हैं, जैसा कोई भाई बहन साथ संगति रखता है, पहले तो साथ संगति जब परमात्मा का सत्संग जाने का जो खुशी होता था कि परमात्मा का यहाँ सत्संग में जाएंगे, तो अब तो ऐसा तो अभी स्थिति नहीं है। तो अभी क्या है कि साथ संगति जैसा पहले होते थे, अब तो बहुत कम हो गया है। तो वहाँ जो भाई बहन सत्संगति जो रखवाते थे, तो उसका तो जो भाई बहन जाने के लिए सोचते हैं कि हम साथ संगति में जाएंगे, तो उसका एक अंदर में एक भाव पैदा हो जाता था कि भाई वो सत्संगति में जाना है, और वहाँ पर परमात्मा का सभी भाई बहन, परमात्मा का बच्चे आएंगे, वहाँ पर परमात्मा का ज्ञान चर्चा होगा, ज्ञान चर्चा में हमको कुछ सीखने को मिलेंगे, वहाँ परमात्मा का भंडारा बनेगा, वहाँ सब भाई बहनों का पैसा लगेगा, जिसमें वो भंडारा बनेगा, उसको जो परमात्मा का वो अमृत भोज हो गया, वो फिर हम फिर खाएंगे तो हमारा कितना अंदर में आनंद आएगा। तो उस तरह से वो भाव को अनुभव करता है वो भगत जाने के लिए। तो वही परमात्मा वही बता रहे हैं कि उसको वो गिनती करता है, और कोई भाई बहन तो गिनती करता है, भाई सत्संग अब 10 दिन बच गया और 2 दिन बच गया, मैंने जो दिन से वो चिंतन कर लिया ना, उस दिन से परमात्मा अपना खाता में उनका यज्ञ लिखना चालू कर देता है। वहां से यज्ञ यानी कि धर्म, उसका धर्म वहां से बनते जाता है उनका। वहां से परमात्मा अपना पॉइंट देना चालू करता है, चिंतन, वो परमात्मा का चिंतन कर रहा है। तो इस भाव से परमात्मा वहां पर जो जन सत्संग पाठ करवावे, जो पाठ करवाता है, जो सत्संग जो साथ संगति रखवाता है, वहां पर कितना भगत सारे आते हैं। और एक ब्राह्मण को भोजन कराना कितना पाप मैंने पुण्य बताया है, एक ब्राह्मण को भोजन करवाना। और यहाँ वो ब्राह्मण तो एक नंबर का पाखंड ब्राह्मण है। आज का कलयुगी का जो ब्राह्मण है वो तो राक्षस है। एक्चुअल में ब्राह्मण जो है वो परमात्मा का सत्सेवक है। ये ब्राह्मण को जो एक टाइम का जो भोजन करवाता ना, उसका करोड़ों करोड़ों का लाभ है, एक भंडारा। और यहाँ कितना ब्राह्मण खा के जाता है, एक ब्राह्मण नहीं, कितना ब्राह्मण खा रहा है। विचार करो भाई बहनों, ब्राह्मण तो एक्चुअल में सत्सेवक है, जिसने हरि को पहचाना, वो होता है ब्राह्मण, जिसने भगवान को पहचाना। और ये जितने भी नकली ब्राह्मण हैं,
ये खाली जनेऊ लगा लेने से ब्राह्मण नहीं बन जाता भाई। ये तो लूटना जानते हैं। किसी का बाप मर गया, लिख देंगे यहाँ से लेके वहां तक, एकदम लिस्ट बना देंगे, भाई फलना चीज लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ। अब बेचारा नहीं है, कर्जा हो के भी उसको दो पंडित को, 1 लाख 2 लाख रुपए का सामान लिख देगा, भाई ये सब लाओ, सामग्री लिख देगा इतना इतना। तो ये जितने भी है ना पाखंडी, ये चारों शंकराचार्य, ये सब ठगबाज है। ये कोई ये भक्ति इनका पास में कौखा हुआ नहीं है, 1 नंबर का ठगबाज है। इनसे दूर रहो भाई बहनों, ये बचा नहीं सकता है। अरे आप मांस मंदिरा भी खा रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, दगाबाजी भी कर रहे हैं, मिलावट भी कर रहे हैं, और आप भक्ति भी कर रहे हैं, तो आपका भक्ति को स्वीकार करेगा क्या परमात्मा? कभी स्वीकार नहीं करेगा। देवी देवता क्या बलि मांगता है क्या? कोई जानवर को बलि देना वो देवी देवता खुश होता है क्या? वो तो रुष्ट होता है, और रुष्ट होता है। ये तो अपना पंडित अपना पेट भरने के लिए इसने ऐसा कर्म किया है, बलि दो, यहाँ बकरा चढ़ाओ, वहां मुर्गा चढ़ाओ, वहां बतख चढ़ाओ, वहां भैंस चढ़ाओ, वहां इस तरह से ये अपना खाने के लिए, ये अपना खाने के लिए कर्म ठोक दिया ये, और ये और पाप मोल दिया ये। भाई बहनों, इससे पीछा छुटाओ। संत रामपाल जी भगवान धरती में प्रकट है, आज उनका शरण का उनका सत्संग सुनो, ये एकमात्र उपाय है, अब इसका बचाव है। तो आए दिन देख रहे हैं ना कैसा भूकंप आ रहा है, भारत में भी आएगा ऐसा भूकंप। भारत का भी आधा जनसंख्या ऐसे तहस नहस होकर मर जाएगा सब। बचाव उसी का है जो संत रामपाल जी का सत्संग सुनेगा, जो उनका शरण में रहेगा, जो उनका भक्ति करेगा। तो सारा विश्व डूबने वाला भाई बहनों। ये 2027-28 तक में ये सारा पृथ्वी का वीरान होने वाला है, यानी कि ये समतल हो जाएगा। रावण ने तो लंका बनाया था ना, आज क्या है उसका नामो निशान है? उसने 1 लाख पुत्र पैदा किया था, 1.25 लाख नाती पुत्र था उसका, आज उसका नामो निशान है? हमरा क्या है, हम कितना पैदा कर रहे हैं? 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 10 ठो पैदा कर रहे हैं। वो तो लाख पैदा करके चल गया, उसका कुछ नहीं हुआ। सोना का महल बनाया, महल भी इतना बनाया लंबा चौड़ा कि सुनने से आत्मा को विश्वास नहीं होगा। 50 तल्ला रावण ने बिल्डिंग ठोका था, 50 तल्ला नहीं, 50 किलोमीटर लंबा, इतना ऊंचा, इतना लंबा चौड़ा, मैंने वो भवन बनाया था सोने का। 1 ग्राम भी सोना लेके गया क्या? वो नहीं लेके गया ना। हमको परमात्मा यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं? भाई यहाँ कुछ नहीं है तेरा, कुछ नहीं है तेरा। जैसा तुम होटल में जाते हो, जो कोई पैसा वाला है वो तो जाएगा एसी रूम लेगा, एसी रूम में ठहरेगा, हफ्ता 10 दिन 2-4 दिन जितना भी गुजारना है वो गुजारेगा, लेकिन वो अपना नहीं मानता उसको जान मानता है। उसके पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो उसको निकाल के भगाएगा उसको। चल भाई तेरा पैसा खत्म हुआ, जितना जमा किया था तेरा उतना पूरा हो गया, पैसा है तो चल बैठ, नहीं तो चल यहाँ से भाग। उसका सामान उमान सब फेंक देता है। और जो गरीब आदमी जाता है, उसको भी जाना रहता है कहीं दूर दराज, तो जाता है तो वहां भी होटल ठहरता है। तो किसी तरह एक तो छोटा मोटा खटिया उटिया, वो आश्रम जहाँ पर ठहरने का हो, वो कम रेंज में लेता है, वो 150 वाला में रहता है। उसको मालूम है कि हमको किसी तरह रात गुजारना है, तो वहां रह कर तो यही समझना है कि आज जो करोड़पति अरबपति है, ये सिर्फ हमको ये 2 दिन का चांदनी है, ये सब माया ही पर रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। और जो गरीब है, जैसा छोटा मोटा जिसका भी जैसा घर है, उसको हमको यही में संतोष करना है कि भाई जो है बस इसी में बस हमको राजी है, राजी संतोष, यही सबसे बड़ा बात है। तब जाकर वो उस परमेश्वर खुश होगा। और यहां से तब, अरे ये 3-3.5 हाथ बोला ना ये परमात्मा, इस शरीर, हम आज 50 तल्ला बना के 2 तल्ला बना के क्या हो जाएगा?
3 हाथ बाई 1 हाथ, माने 1 हाथ चौड़ा 3 हाथ लंबा, इतनी तो जमीन चाहिए, इतने में तो हम सोना है हमको खाट में। और हम लंबा चौड़ा चाहे जितने भी बना ले, क्या फायदा होगा भाई। यहाँ सब यहाँ का मौज मस्ती करता है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाना है यही इंसान को डर नहीं होता है। और ये जब तक डर नहीं होगा ना, तब तक इंसान का उद्धार नहीं है। डर होना है भाई, हम कहाँ, हम क्यों आया यहाँ, हमारा क्या मकसद है। परमात्मा हमको मनुष्य जन्म क्यों दिया, बच्चे पैदा करने के लिए दिया कि ये गाड़ी महल ऐश मौज के लिए दिया। अरे हमरा को जो ये चीज जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, परमात्मा ज्ञान उसको कहाँ से होगा। तो ये आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान ये सिर्फ संत रामपाल जी भगवान दे सकता है इस पृथ्वी में, और दूसरा कोई नहीं है भाई बहनों, कोई नहीं है। तो जो भी भाई बहन संत रामपाल जी से अगर नहीं जुड़े हैं तो भाई सत्संग सुनना चालू कर दो, तब आपको आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान वाला किस्सा पता चलेगा। या तो यहीं पर मरते रहोगे जीते रहोगे, दूसरा कोई फिर मिलने वाला है नहीं भाई बहनों। जो जन सत्संग, जो जन सत्संग पाठ करवावे, जो जन सत्संग पाठ करवावे, कई दिनों पल उमंग चढ़ जावे, कई दिनों पल उमंग चढ़ जावे, वह भी भजन के लेके आवे, वह भी भजन के लेके आवे, भजन से काग हंस में सोवे, सदगुरु की वाणी बड़े भागी घेरे होवे, सदगुरु की वाणी पूरे भागी घेरे होवे, सदगुरु की वाणी बड़े भागी घेरे होवे, सदगुरु की वाणी पूरे भागी घेरे होवे, सदगुरु की वाणी। तो यहाँ परमात्मा बता रहे हैं कि जो भजन के लेवे आवे, जो भजन भी भजन के लेके आवे, मतलब भजन जो सत्संग में जाने के लिए सोच भी लेता है ना, तो परमात्मा उसी दिन से ही उसका खाता में परमात्मा भक्ति लिख देता है, माने हमारा भक्ति धन वहां परमात्मा के घर में चढ़ जाता है। इसका बाद बोलते हैं भजन से काग हंसों में सोवे। फिर जो परमात्मा का जो भक्ति करते हैं, परमात्मा बोलते हैं कि सत्संग का चोट ऐसा लगता है वो चाहे काग हो, काग का समान। यानी कि काग कैसा होता है, जैसा कि बहुत कोई चोरी करता है, ज्यादा मीट मछली खाता है, बहु बेटियों को छेड़ता है, माने वो इंसान भी अगर इस परमात्मा का भक्ति में लग जाएगा ना, तो परमात्मा उसको भी सत्संग का चोट मार मार के ना उसको एक नेक इंसान बना देता है, एक सभ्य इंसान बना देता है। इसके बाद फिर उसको हंस बना देता है, और हंस बन जाने के बाद में वो फिर उड़ने लगता है, उड़ उड़ के सीधा सतलोक। तो भाई हंस बनना होगा यहाँ पर, तभी काम गुजारा है, बेगर हंस का तो उड़ भी नहीं सकते हम। तो पहले तो नेक, फिर सभ्य बनना होगा, फिर परमात्मा यानी कि परमात्मा देवता बनाएगा, देवता से फिर हंस बनाएगा। और जब तक हंस नहीं बनेंगे फिर हम उड़ ही नहीं पाएंगे, हम जा ही नहीं पाएंगे। यानी कि जो भी ये कुकर्म है यहाँ का, जो भी सबको हमें छोड़ना होगा, तभी बात बनेगा। नहीं तो यहाँ का हम कुकर्म भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, तो भाई वासना में भी लिप्त हैं, तो भाई उस घर में तो परमात्मा आ रहा जा रहा, फिर क्या फायदा, फिर कोई लाभ नहीं है भक्ति करने में, भक्ति का कोई फल नहीं मिलेगा। भक्ति का तो फल मिलेगा जब तन मन धन से परमात्मा पर एकदम विश्वास, और जो परमात्मा जो आज सत्सेवक द्वारा किया जा रहा है भक्ति के प्रति, ये वासना तो पर भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है। और इसको भी परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों से बाइगट कर दिया, छुड़वा दिया, अपने भगत मती को वाहन बना दिया।
तो इस तरह से जब तक हमारे वो अंदर में प्रेरणा नहीं आएगा त्यागने का, छोड़ने का, कुकर्म को छोड़ने का, तब तक भाई भगत नहीं बन सकते हो। भगत बनना है तो भाई सत्सेवक बनकर, सच्चा सेवक बनकर, जो भी अपडेट नया आए पवन दास के माध्यम से उसको अपनाना बहुत जरूरी है। और पवन दास के कंधे पे कंधे मिलाकर चलना अति आवश्यकता है, तभी आप उस सतलोक जा सकते हैं। क्योंकि परमात्मा बोले हैं कि मेरा एक भी आत्मा अगर इस ज्ञान को समझ गए ना तो वो लाखों आत्मा को सुलझा देगा। तो आज वो एक आत्मा पवन दास है जिसने परमात्मा के सत्संग को समझा मालिक की दया से, और वो आत्मा आज लाखों आत्मा को तैयार किया, लाखों आत्मा को। आज लाखों सत्सेवक पवन दास के तरह हो चुके हैं। उनके में भी उतना मतलब छीटा पड़ चुका है ज्ञान का। तब तो आज सोशल मीडिया में आज आ रहे हैं, दिख रहे हैं, शब्द की चोट मार रहे हैं इस काल को। लेकिन एक पाल भी बांका नहीं तोड़ पा रहा है। क्यों? ये किसने किया? परमात्मा ने पवन दास को खड़ा करके हमारे तक ये आस्था पहुंचाया है। भाई बहनों, भक्ति में ऐसे ही आगे हम बढ़ सकते हैं। जो पुराने भगत है, जिसने परमात्मा के ज्ञान को समझा, जिसने परमात्मा ने उनको दया बख्शी, उसके साथ हम गोष्ठी करेंगे ना, तभी हमारा कल्याण है। नहीं तो हम लाख भक्ति कर ले, अंदर में वो भाव प्रकट नहीं होगा, वो भाव प्रकट नहीं होगा। जो भाव हम लाना चाहते हैं वो परमात्मा पहले अपने निमित्तकारी को भाव प्रकट करवाता है, इसका बाद हम तक पहुंचता है। आज वो निमित्तकारी पवन दास, पवन भाई को परमात्मा ने जो भी अपडेट परमात्मा की दया से करवा रहे हैं, परमात्मा में आस्था और जग रहा है, और तेजी से परमात्मा की हम नजदीक पहुंच रहे हैं। परमात्मा के नजदीक मतलब हम सतलोक की एक कदम में दूरी में खड़े हैं। सतलोक हमारे सामने खड़ा है, सामने एक कदम की दूरी है मात्र। इसी तरह हम अगर परमात्मा की इस विधान को, इस साथ संगति से जुड़े रहें, सभी भाई बहनों से कंधे मिलाकर हम ऐसे ही मिलन करते रहें, तो ये साथ संगति कि परमात्मा का जहाज एक दिन ऐसा उड़ा के ले जाएगा कि चलो चलो भगत भाइयों, बंबई में साथ संगति है, जाओ बैठो विमान में। परमात्मा बैठाएगा वो विमान में, सतलोक वाली विमान में, और फिर रूट चेंज कर देगा मालिक। बंबई का तो एक बहाना था, रूट सीधा चेंज कर दिए, सीधा एकदम सतलोक। भाई बहनों, आज के लिए दया करे मालिक, ऐसे परमात्मा दया बख्शे। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। संध्या आरती का भी समय हो गया।